वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड विथ एबीसी कैड एंड आईटी ट्रेनिंग्स। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। यस, बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो आप अभी? अभी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ BIM की, और उसके साथ मैं बहुत सारी साइट्स हैंडल कर रहा हूँ। ओके, जी। सो ट्रेनिंग के साथ आप अपनी साइट भी जी, कर मैं रहे अपनी हो? साइट्स भी देखता हूँ। यस। सो आपने जैसे बोला BIM की ट्रेनिंग ले जी। रहे हो। सो BIM एक कोर्स है एबीसी में जी। जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर का है जी। और आप वो कर रहे हो। जी हाँ। सो उसमें आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स कर रहे हो? उसमें मैं ऑटोकैड कर रहा हूँ, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट MEP, नेविसवर्क, और इसके अलावा भी कुछ है कोर्सेज, वो सारे मैं एक साथ कर रहा हूँ। यस। सो वाई BIM? मतलब अभी जैसे एबीसी में और भी बहुत कोर्सेज जी। है, स्किल वेव है, जी। और BIM में ही जैसे डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा जी, जी। है, अलग अलग ड्यूरेशन की एबीसी के अंदर कोर्स है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लेते हैं स्किल वेव, जी। कि उसमें जो 3D सॉफ्टवेयर्स और भी आ जाते हैं। सो आपने BIM क्यों लिया है? आपकी क्या राय है BIM के बारे में? मैम, जब मैं मतलब कॉलेज लाइफ में था अपनी, तब मतलब मैं इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मतलब Okay. कि कॉलेज जा रहे हैं बस हो गया। लेकिन जब मैं साइट वर्क स्टार्ट किया तब, लेकिन साइट पर बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क है, और साइट की लाइफ मतलब एकदम एक स्ट्रेसफुल जैसी है। ओके। तब मैंने एक डिसाइड किया कि मुझे सॉफ्टवेयर में स्विच होना है, अच्छा। कंस्ट्रक्शन के ही सॉफ्टवेयर्स में। तब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो इंडस्ट्री का फ्यूचर है वो BIM है। ओके। तो तब मैंने जाकर BIM के सॉफ्टवेयर लेने की सोची, और आज मैं ABC में हूँ यहाँ पर। एबीसी में BIM कर रहे हो। सो कैसा चल रहा है अभी आपका कोर्स? अभी राइट नाउ आप सॉफ्टवेयर कर ही रहे हो जी। एबीसी से। सो कैसा लग रहा है आपको? जैसे आप कोर्स कर रहे हो और आपको कोई फैकल्टी पढ़ा रही है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस? अभी मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर, और जो है एक बहुत ही, हम बोलेंगे, बेस्ट है। ओके। जो एक अपना इंस्टीट्यूट है, वो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर स्टडी करवाते हैं, एक मतलब विदाउट किसी टीम के इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाया जाता है। ओके। जो कि बहुत ही अच्छा है। यस। सो आप एबीसी में कैसे आए? मतलब किसी के थ्रू, और ऑनलाइन जैसे जस्ट डायल एंड गूगल पे अपना एबीसी का भी है? जी। सो उसके थ्रू? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सर्च कर रहा था इंस्टीट्यूट, तो मैं जस्ट डायल पर सर्च की, तब मुझे इसके बारे में पता चला, तब मैं यहाँ पर आया। सो कैसा था आपका एक्सपीरियंस जब आप आए? मतलब जो भी अपन जब इंस्टीट्यूट या कॉलेज, स्कूल, कुछ भी एडमिशन और करने जाते हैं, तो अलग अलग थॉट्स रहते हैं अपने माइंड में, कि एक प्रॉपर प्रोसेस होती है कि अपना इंस्टीट्यूट ऐसा रहेगा, अपने को ऐसा सीखने मिलेगा। सो क्या आपको हर एक चीज़ वो मिली है यहाँ पे एबीसी में? जब मैंने एडमिशन लेना था मुझे, तब मुझे भी यही सारे डाउट्स थे कि पता नहीं इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, या मैं जो एडमिशन ले रहा हूँ, जो मेरी डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल हो पाएंगी कि नहीं यहाँ पर। या बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया, तब मैम ने मुझे बताया सारी चीज़ें, और मैम ने बहुत गाइड किया मुझे कि आप ये मत लीजिए, ये लीजिए। और कुछ कोर्सेस उन्होंने भी सजेस्ट किए मुझे कि जो BIM में बहुत काम आएंगे आगे। ओके। और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ डेमो लेक्चर्स भी बताए, और कहा कि डेमो लेक्चर्स भी कीजिए। अब तब जाकर मुझे मतलब BIM में मैं अच्छा खासा आगे आ चुका हूँ इसमें। ओके। सो आपने क्या किया एजुकेशन? मैंने BTech किया है यहाँ से, औरंगाबाद से। ओके। और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में मास्टर? मेरा यहाँ पर मतलब लास्ट ईयर है स्ट्रक्चर में अभी। ओके। सो रेगुलर कॉलेज करते थे? जी हाँ, रेगुलर कॉलेज है BTech में भी, और अभी MTech में भी रेगुलर है। सो आप विथ कॉलेज ये एबीसी ट्रेनिंग की कोर्सेज और सॉफ्टवेयर्स मैनेज कर रहे हो? जी। सो मैनेज हो जाते हैं आपके, मतलब दोनों भी स्टडीज, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आपको साथ ही साथ करने हैं, एंड कॉलेज के भी जो प्रैक्टिकल्स और रहते हैं वो भी आपको करने हैं। सो आप कैसे मैनेज करते हो दोनों? मुश्किल होता है मैम, बट एट द एंड करना तो है ही, और मैं इसी के साथ साइट्स भी हैंडल करता हूँ। यस, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। एक तो अच्छा भी है, एंड दूसरा कि साइट पे जो आपने बोला कि बहुत काम रहता है, हेक्टिक वर्क रहता है पूरा, सो वो हैंडल करना बहुत हार्ड है, आई थिंक सो। क्योंकि मैंने भी अपनी साइट्स करी है, सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि साइट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और अपने को कैसे हैंडल करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो पीरियड में ही अपन करते हैं, अपने को वो साइट पे जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर सब, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, और हमें अवेलेबल रहना है वो टाइम पे कि उनको बताना है। सो आप ये सारे काम कैसे करते हो? मतलब कॉलेज भी, कोर्सेज भी, एंड साइट भी? मैम मतलब मैं मॉर्निंग में कॉलेज जाता हूँ, और उसके बाद साइट्स पर, और अभी कॉलेज में लास्ट ईयर चल रहा है, तो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। ओके। तो मैं उसके बदले यहाँ पर आ रहा हूँ इंस्टीट्यूट में, और फिर यहाँ से जाने के बाद मैं साइट पर जाता हूँ। ओके। सो आप अकेले साइट्स करते हो? हाँ नहीं मैम, टीम वर्क है साइट पर हमारा।
Okay. मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता हूँ। अच्छा। तो उनकी साइट्स होती है और कुछ मेरी पर्सनल साइट्स भी है, वो मैं देखता हूँ। ओके, नाइस। सो अभी तक आपने कितनी साइट्स कंप्लीट करी है? जो छोटी बड़ी जो साइट्स है वो काफ़ी सारी की है मैम। Yes. लेकिन जो हम कहेंगे कि जो बड़ा स्ट्रक्चर होते हैं G+7 G+8, वैसे मैंने 2 से 3 साइट्स की है। वाओ, ग्रेट। सो ऑब्वियसली जैसे अपन जब साइट की बात बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं अपने पास जो मतलब लाइफ टाइम याद रहने जैसे रहते हैं, क्यों तो ऑब्वियसली वो हार्ड वर्क है और साइट पे ऑन टाइम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस है और ऐसा क्या हुआ है जो ऑन साइट हुआ है और आपने तुरंत उसको हैंडल किया है लेकिन वो आपको अच्छी सीख दे के गया है? मैम मतलब साइट पर कैसा होता है कि हमारा जाने का टाइम फिक्स होता है, साइट से आने के लिए कोई टाइम नहीं है। Yes. जब तक साइट पर काम चल रहा है तब तक हमें वहाँ रहना है। अब उसमें चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं कि मतलब लेबर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, या हम कोई काम करवा रही है हमारी टीम लेकिन वो वर्क नहीं हो पा रहा है, तो टीम से हमें दूसरा वर्क करवाना है। ओके। मतलब टीम को हमें घर नहीं भेजना है, उनसे उसी टाइम पर हमें दूसरा काम करवाना है। और उसके अलावा लेबर्स वगैरह छुट्टी पर चले गए तो उन लोगों को हैंडल करना है, उनकी जो है पेमेंट वगैरह वो बोलते हैं बढ़ाओ, उनको हैंडल करना है। मतलब हमें एक लीडरशिप चाहिए वहाँ पर भी। यस। कि जो सारी सिचुएशंस हैंडल कर पाए। ओके। सो फिर मैं ये समझ सकती हूँ कि आप एक अच्छे लीडर हो। जी। सो आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में? जो एक तो है कि वो अपने पूरे टीम को साथ लेके चले, लेकिन वो साथ लेके चलते चलते भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कैसे उसको टैकल करते हैं? सबसे पहले तो मैम एक लीडर को जो एक लीडर बनाता है वो उसके अपने टीम प्लेयर्स ही बनाते हैं। यस, बिल्कुल। और उसके अलावा उसके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन, और जो मैनेजिंग स्किल्स है उसकी वो काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। जो हमें चीज़ें मैनेज करनी है वो साइट पर हमें बहुत बार करनी है और रोज़ करनी पड़ती है। यस। तो एक लीडर को मतलब ये तो आना ही चाहिए कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है हमें। यस। सो अभी अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है कि जैसे क्लाइंट भी हरी कर रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट जल्दी चाहिए, ऑब्वियसली क्लाइंट को तो जितना जल्दी करे उतना है। उनको ऐसा है कि आप दिन भर भी अपने साइट पे रहो उनकी साइट पे, फिर भी उनके लिए कम है। बट कभी कभी अपने तरफ से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कोई लेबर नहीं है या अपना टाइम शेड्यूल नहीं होता है, तो वो सिचुएशन आप कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, वो भी होता है मैम, क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए कि प्रोजेक्ट वो कहता है कि भाई मुझे 1 मंथ में दे दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब उसके लिए हमें लेबर बढ़ाने पड़ते हैं, या फिर अगर हमारे कोई लेबर छुट्टी वगैरह पर गए तो हमें दूसरी जगह से हायर करने पड़ते हैं। यस। तो हम वो एक्स्ट्रा लेबर लगाकर काम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। यस, ओके। और अभी जैसे आप सिविल में कर रहे हैं, जी, राइट? सो क्या सोच के आपने सिविल इंजीनियर की फील्ड चॉइस की? मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड और खुद आपने सर्च किया है उसमें एग्जैक्टली क्या है और आपका इंटरेस्ट आया उसमें? फैमिली बैकग्राउंड तो मैम ऐसा कुछ हमारे रिलेटिव्स में भी नहीं है कोई सिविल इंजीनियर। ओके। मैंने खुद ही चॉइस की थी इसको। अच्छा। कि मतलब मेरा बचपन ही से मतलब ऐसा मुझे इसमें इंटरेस्ट था बिल्डिंग्स वगैरह में। ओके। तो तब मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली है इसमें। तो जब आपने अपना करियर चॉइस किया कि मुझे फाइनली अब सिविल के लिए जाना है, तो क्या था आपके दिमाग में? मतलब ठीक है, जैसे अपन स्टूडेंट होते हैं तो हम अपने को इतना नहीं समझता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत स्टूडेंट्स का ये भी एक्सपीरियंस आता है कि डिग्री करने के बाद भी दे आर स्टिल कंफ्यूज कि अपन ने सही करियर लिया है क्या। सो क्या आपका भी वैसा हुआ? एंड इफ नहीं, सो सिविल इंजीनियरिंग में जब आपने एंट्री करी तो आपने क्या क्या सोचा कि क्या क्या रहेगा आगे जाके? जैसे साइट पे भी जाना है आपको तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप कैसे हैंडल करोगे उनको? जब मैंने एडमिशन लिया था तब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बस हमारे नज़दीक क्या था कि कॉलेज में एडमिशन लिया, दैट्स इट। मतलब हम डिग्री लेंगे और मतलब जॉब हमारे लिए खड़ी है। yes. लेकिन जब कॉलेज में आए, एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तब पता चला कि सिर्फ कॉलेज लाइफ ही नहीं है मतलब काफ़ी इसके लिए। तब वहाँ से हमने साइट के बारे में सोचा, वहाँ से साइट पर स्विच हुए। अभी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद आईटी में स्विच हो रहे हैं। और उन्होंने मुझे कई दफ़ा ऑफ़र भी किए कि आप भी आ जाओ इसके अंदर। लेकिन मैंने बोला कि जो चीज़ मैंने ज़ीरो से स्टार्ट की है, अब मैं मतलब उसको छोड़ नहीं सकता। अब मैं अपने लाइफ के 4-5 साल दे चुका हूँ इस चीज़ के लिए। अब मैं आईटी में जाऊँगा, फिर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। जबकि हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन में ही ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद है जो हम मतलब अगर सीख लेंगे तो अच्छा खासा हम लोग उससे अर्न कर सकते हैं। और जैसे सबको पता है कि हर एक फील्ड में अपन अपनी सक्सेस कर सकते हैं, बस प्रॉपर उतनी क्वालिटीज़ होना चाहिए अपने पास, पेशेंस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। वो अगर अपन अपने में डेवलप करते हैं तो प्रॉपर अपन उसमें सक्सेस करने ही वाले, फिर वो कोई भी फील्ड। कोई भी फील्ड।
यस। सो अभी आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कुछ, जैसे आपने रेगुलर कॉलेज करते जी हाँ, रेगुलर कॉलेज की थी हमने। तो बहुतों का ऐसा रहता है कि अगर कॉलेज नहीं किया रेगुलर फिर भी चलता है जी, और बाकी क्लासेस और से अपन अपना मैनेज कर सकते हैं। सो क्या लगता है आपको इस पे? आपने रेगुलर किया है और उसके बाद फिर आपने कॉलेज या क्लासेस ज्वाइन किए जी। सो वॉज इट वर्थ कि आपने रेगुलर कॉलेज किया? हाँ, यस मैम, मुझे लगता है कि ये वर्थ है। Okay. अगर हम कॉलेज के साथ ही क्लासेस करते हैं तो हम मतलब दोनों जगह पर फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि कॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए जितना इंस्टीट्यूट है। ओके। क्योंकि एट द एंड एग्जाम्स वगैरह हमें वहीं देने हैं। अगर हम कॉलेज नहीं जाएंगे तो फिर क्लासेस लगाइए, ट्यूशन्स लगाइए, कोचिंग लगाइए और वहाँ फीस भरिए, कॉलेज में भी फीस दीजिए। ओके। सो बेस्ट, मतलब सच में कॉलेज भी करना चाहिए जी। लेकिन फिर अगर आपको कॉलेज करने हैं तो आप वो टाइप की कॉलेज चॉइस करो जिधर प्रॉपर लेक्चर्स और होते हैं। क्योंकि फिर जिधर आप कोई भी छोटा और कॉलेज लेते हैं उधर लेक्चर्स नहीं, स्टिल यू आर गोइंग टू कॉलेज डेली, सो वो एक टाइप से टाइम वेस्ट ही है। जी, तो काफ़ी सारे बच्चे मैम मतलब ऐसे कॉलेज देखते हैं जहाँ पर लेक्चर्स नहीं होते। हाँ, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि बच्चे फिर बोलते हैं कि कॉलेज क्यों जाना है। हाँ। फिर अगर आपको जाना है तो अच्छा कॉलेज देखो और अगर नहीं जाना है तो यू कैन कंटिन्यू विद अदर्स। ओके। सो आफ्टर कॉलेज, अभी जैसे आपका लास्ट ईयर है मास्टर्स से, सो इसके बाद आपका क्या प्लान है? एक साइड तो ठीक है कि आप साइट और हैंडल कर रहे हैं लेकिन और आपको अभी एक्सपीरियंस चाहिए। सो क्या करोगे आप आगे? अभी जैसे कि मैम मेरा लास्ट ईयर चल रहा है और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स भी कर रहा हूँ। ओके। तो मेरा प्लान यही है कि जो मेरी स्किल्स अभी है मैं उसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। यस। मतलब यहाँ पे ABC की जो टीम है मैं उनके साथ मिलकर जो मुझे सॉफ्टवेयर्स वगैरह सिखा रहे हैं, ओके, मैं उन जो अब मेरी सारी स्किल्स डेवलप हो रही है यहाँ पे, मतलब मैं उसको किसी और काम में लाना चाहता हूँ। जो मेगा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका पार्ट बनने पर मुझे अच्छा लगेगा। यस, बिल्कुल। आपका किस चीज़ में ज़्यादा फोकस है? जैसे आपने एक BIM बोला है जी। और कोई ऐसी चीज़ है, साइट वर्क एक हुआ है, और जैसे अगर आपको आगे अपॉर्चुनिटी आती है जॉब में और कोई जॉब आता है और उसमें अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको डेस्क वर्क करना है बट दे आर गिविंग यू इनफ अमाउंट ऑफ सैलरी, सो आप करोगे कि आपको साइट नहीं करना है लेकिन ओनली डेस्क वर्क करना है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कैसा रहता है कि उन्हें साइट और उतना प्रेशर नहीं हैंडल होता है और मोस्टली ये चीज़ें होती है गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ। सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि साइट अच्छी है या डेस्क वर्क अच्छा है? सबसे पहले मैम कि अगर हमारा कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप साइट वर्क कीजिए, एटलीस्ट 1 से 2 साल साइट वर्क कीजिए। क्योंकि साइट पर जो चैलेंजेस आते हैं वो इंसान को पता नहीं होते। हमारे पास सिर्फ कॉलेज लाइफ होती है, एग्जाम्स दे रहे हैं, घर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। लेकिन जब साइट पर इंसान जाता है तब उसको पता चलता है कि लाइफ में असली चैलेंजेस क्या है। मतलब चीज़ें हैंडल कैसी होती है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें हमें साइट पे जाके ही पता चलती है। तो एटलीस्ट 1 से 2 साल साइट वर्क कीजिए और उसके बाद हम लोग डेस्क जॉब पर शिफ्ट हो सकते हैं। ओके। सो अभी जैसे आप साइट कर रहे हैं जी, तो ABC से आपने जो जो सॉफ्टवेयर्स किए वो आपको यूज़ हो रहे हैं साइट में? जो मैं अपनी पर्सनल साइट्स यूज़ कर मतलब पर्सनल साइट है जो मेरी, वहाँ पर ये काम आ रहे हैं मुझे। जो क्लाइंट को ड्राइंग चाहिए ऑटोकैड से या रेविट आर्किटेक्ट से, मैं क्लाइंट को 3D डिज़ाइन चाहिए तो मैं प्रोवाइड करता हूँ उनको। ओके। सो वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड है आपके लिए? यस, बिल्कुल। देन सबसे मेन तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने इतनी सारी साइट्स करी जी, सो अलग अलग साइट पे अलग अलग आपने चीज़ें सीखी है और आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो क्या ऐसा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है आपका जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा? मैम जैसे कि हर साइट पर हमें एक अलग क्लाइंट मिलता है, तो हर क्लाइंट की नेचर अलग होती है। कोई क्लाइंट हमारे साथ फ्रेंडली बन जाता है या कोई क्लाइंट मतलब अलग नेचर का होता है। तो एक जो हम स्ट्रक्चर कर रहे थे उस क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे हर 20 डेज़ में एक स्लैब चाहिए उसको। ओके। तो वो जो वर्क था वो हमारा मतलब डे नाइट चल रहा था। अच्छा। तो मुझे वहाँ पर नाइट में भी रुकना था और डे में भी रुकना था। तो मतलब मुझे लगता है कि वो जो डेज थे वो मुझे याद रहेंगे हमेशा। मैं डे में भी काम कर रहा हूँ और मैं रात में भी वहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे घर जाने का कुछ पता नहीं। यस। सो आप खुश थे लेकिन वो करते हाँ, मैं खुश था क्योंकि मुझे रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा था। मतलब मैं साइट पर जाने से पहले मेरे पास जो साइट की नॉलेज थी वो ज़ीरो थी। क्योंकि कॉलेज में जो हमें सिखाया जाता है वो सिर्फ मतलब प्रैक्टिकल नहीं रहता है ना। हाँ, पूरा थ्योरेटिकल है। लेकिन जो चैलेंजेस वगैरह है, जो वर्क है, वो हमें सब साइट पर आकर पता चलता है। तो मुझे रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा था तो मैं रह रहा था वहाँ पे। और जैसे आपने बोला कि पहले कोई भी स्टूडेंट को साइट्स और लेनी चाहिए,
तो बिल्कुल लेनी चाहिए, बट सबके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि साइट मिलेगी कैसे, क्यों तो कोई भी क्लाइंट ऑब्वियसली फ्रेशर को जल्दी हायर नहीं करता, और मतलब उनको भी भरोसा कैसे आएगा ना कि ये कर सकता है। सो कैसे साइट मिलती है आपको? आपको अपनी पहली साइट भी कैसे मिली थी? एक्चुअली मैम के जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की एक माइंडसेट ये है कि मैं डिग्री ख़त्म करता हूँ, मुझे एक 30,000 की जॉब चाहिए। ओके। जो कि पॉसिबल नहीं है। Yes. कि हम फ्रेशर को कोई इतने मतलब बड़ी पेमेंट पर काम नहीं देगा ना। मतलब आपको सीखना है। Yes. तो आप देखिए कि कहीं काम चल रहा है तो आप जाइए बिल्डर से बात कीजिए, और वो आपको जो भी अमाउंट देगा, मतलब 10,000 है, 7,000 या नहीं भी देगा तो भी आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ सीखना है वहाँ से। Yes. आपको मतलब बिल्डर से हासिल करना है, तो वो हो सकता है आपको पेमेंट ना भी दे, लेकिन तब भी आपको 3 महीने 6 महीने करना है वहाँ पे, और 6 महीने के एक्सपीरियंस पर फिर आपको जॉब मिल सकती है 10,000 15,000, जो कि काफ़ी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ से अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है। यस, बिल्कुल। और जैसे आपने बोला कि एक टाइम सामने वाला आपको सैलरी ना दे, स्टिल इट्स ओके। सो आपके लिए भी सैलरी से ज़्यादा एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, या फिर सैलरी होनी चाहिए, या इन फ्यूचर भी? जैसे बहुत का ये क्वेश्चन रहता है कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में सैलरी है या नहीं, और सिविल हो गया, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इसमें जितनी अपने को चाहिए, जितनी अपनी एक्सपेक्टेशन रहती है, उतनी सैलरी मोस्टली नहीं मिलती है जी। सो आपका इसके बारे में क्या बोलना है? सबसे पहले मैम जो हमारी इंडस्ट्री है सिविल, ये मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये बहुत ज़्यादा मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब आपको देख इंटीरियर डिज़ाइनर है, आपको भी पता है कि हर चीज़ एक अलग अलग मतलब उसमें डिवाइड है सेक्शंस में। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ बीटेक कर लिए, बस अब मुझे जॉब चाहिए। एक आप पर्टिकुलर उसमें नहीं जाना चाहते किसी फील्ड में। लेकिन अगर हम मतलब किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर करेंगे और उस फील्ड में मास्टर्स करेंगे तो फिर हमें जॉब क्यों नहीं मिलेगी मैम? यस, बिल्कुल। अगर मतलब हमने सॉफ्टवेयर्स वगैरह किए और उस फील्ड में ही हम मास्टर बन गए तो हमें कोई भी हायर करना चाहेगा। यस, बिल्कुल। और इन फ्यूचर अगर आपको जॉब लग जाए बहुत अच्छा है, लेकिन आपका क्या प्लान है? मतलब जॉब ही करना है या खुद का स्टार्टअप और स्टार्ट करना है? अभी तो मैं मतलब जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में कॉलेज भी देख रहा हूँ और इंस्टीट्यूट भी। लेकिन इन फ्यूचर मुझे अपना खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। खुद का कंस्ट्रक्शन? जी, खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। ओके। सो अभी जैसे अपन खुद का स्टार्टअप और कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो अपने को फेस करनी पड़ती है, और स्टार्ट करने टाइम भी अपने दिमाग में बहुत रहता है कि अच्छे से होगा, या मतलब क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, रिस्क रहती है बहुत। तो क्या एक इमेज है आपके दिमाग में वो सब की? क्या आप तैयार है उस सब के लिए? अब ये सारी चीज़ें तो मैम एक लाइफ का पार्ट है, और ये सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी है। तो इसके लिए मैं मतलब जहाँ पर काम करता हूँ तो मैं उनसे सारी चीज़ें सीख रहा हूँ साथ साथ, कि मतलब अगर मैं अपना खुद का स्टार्टअप लूँगा तब मुझे क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, और उसके अलावा मतलब मुझे गवर्नमेंट से भी कुछ बहुत सारी अप्रूव चाहिए ना। ओके, यस। तो मैं वो सब उनसे सीख रहा हूँ, और मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हैंडल करनी पड़ेंगी मुझे। यस। जैसे आपने बोला कि अपने को कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए जी। तो किस किस बात के लिए उनसे अप्रूवल चाहिए? लाइक कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन का स्टार्टअप ले रहे हैं तो सबसे पहले तो अगर हम अपने कंपनी का नाम वगैरह है तो उसके लिए हमें नाम पेटेंट करवाना पड़ेगा। यस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से अप्रूवल लेना है। ऐसा ना हो कि हमने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी और मतलब आप अच्छी एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और बाद में कुछ परेशानी आ जाए। ओके, यस। सो पहले ही अगर अपन ने प्रॉपर वे से सब किया है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। अभी जैसे कोई भी अपनी लाइफ की इन फ्यूचर और फ्यूचर का कुछ सोचता है तो किसी ना किसी के बारे में सोच के ही आगे जाता है, जैसे कोई ना कोई अपना रोल मॉडल होता है जी। तो आपका क्या है वैसा? क्या आपका कोई रोल मॉडल है और कोई आइडियल पर्सन है जिसको आप बहुत फॉलो करते हो और उसके हिसाब से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो जो आगे की अभी है? लाइक मतलब ऐसा मुझे कोई रोल मॉडल तो है नहीं है, बस मुझे अपने फादर जैसा बनना है। ओके। सो क्या करते हो आपके फादर? मेरे फादर मतलब बीएमसी में थे वर्क के लिए, अभी रिटायर्ड पर्सन है। ओके। तो बस मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उनकी कोई एडवाइस जो आपको बहुत याद है और बहुत काम आएगी आगे रह के? वैसे तो मतलब बहुत सारी एडवाइसेस है, और मतलब हर फादर अपने बेटे को तो बताते ही रहते हैं। तो वो मतलब डे टू डे लाइफ में जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा काम में आती है। ओके। और आपकी मदर क्या करती है? मेरी मदर टीचर है। टीचर है। और कोई कजन्स और?
कज़न एक छोटा भाई है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है साथ ही। तो सिविल इंजीनियरिंग नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है साथ में, उसका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। वाह, वो आर्टिफिशियल जी। तो कहाँ से कर रहा है? वो मुंबई से कर रहे हैं। मुंबई से कर रहा है। सो कौन सा ईयर अभी उसका? उसका 3rd ईयर है मैम। ओके। सो आप जिससे 2 भाई मिलते हैं जी। तो ऑब्वियसली आप लोग बातें और करते होंगे, तो क्या लगता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? जैसे अपनी बात हुई कि BIM भी एक फ्यूचर है, जो कॉन्सेप्ट है आगे चल के बहुत यूज़ आने वाला है, बिकॉज BIM में ऐसा है कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम होने वाला है और आपको एग्जैक्ट क्या करना है वो आगे चल के क्लियर होने वाला है। जिससे अभी जिस चीज़ को करने को अपने को बहुत टाइम लग रहा है, इन फ्यूचर जाके वो ईजी होने वाला है। सो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जैसे अभी बहुत स्कोप आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी। ठीक है, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कॉन्स भी है AI के और प्रोज भी बहुत है, वो अपने यूज पे है। लेकिन आपकी क्या राय है AI के बारे में कि कैसा रहेगा AI का फ्यूचर और अपना भी फ्यूचर? जिस तरह मैम सिविल इंडस्ट्री का फ्यूचर BIM है, वैसे ही IT इंडस्ट्री का फ्यूचर AI है। AI मतलब जो है वो जिस तरह से मतलब काम में आ रहा है, उसी तरह वो बहुत ज़्यादा, अगर हम उसको नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे तो वो नुकसान भी है, और अगर हम काम के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़ायदे भी है। वैसे अपने ABC ट्रेनिंग्स ने भी AI का कोर्स लॉन्च किया है, मतलब यहाँ पे भी हम AI सिखाते हैं उनको। तो इफ़ एनीवन वांट्स टू डू AI, और आपका भाई भी है जैसे, तो ऑलवेज वेलकम इन ABC ट्रेनिंग्स। मैं तो मतलब सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को सर्च करना चाहते हैं तो आप ABC में आइए, यहाँ पे डेमो लेक्चर्स लीजिए, मतलब फिर आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे ही। यस, बिल्कुल। बहुत मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के ऐसे रिव्यूज इतने पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरह का इन्वायरमेंट है यहाँ पर मैम, और जो टीचिंग स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पिंग है। यस। ऐसी क्या चीज़ है ABC के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट? एक मतलब सबसे पहले जो हेल्पिंग नेचर है, जो हमारे टीचर्स है, जो टीम लीडर्स है, हर स्टूडेंट के साथ उनका नेचर बहुत अच्छा है। और जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा है। यस, नाइस। जो एक मतलब स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा, नॉइस नहीं है कुछ भी, कोऑपरेटिव है, मतलब टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी टाइम बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास खुद का लैपटॉप नहीं है तो आप यहाँ के PC यूज़ कीजिए। ओके। आपको मूवीज़ और पसंद है? हाँ जी। तो बहुत शौक है देखने का? हाँ, मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी। सो ऐसी कौन सी आपकी मूवी है जो आपको बहुत कुछ सिखा के गई है? जैसे मोस्टली स्टूडेंट की फेवरेट 3 इडियट्स रहती है जी, मतलब मोस्टली कि वो उनको कनेक्ट कर जाती है। तो ऐसी आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है जो आपको कनेक्ट कर गई है और ये मूवी ने आपको बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, बहुत कुछ अच्छी लर्निंग दी है? मूवीज़ मतलब मैं इतना ज़्यादा वो मैं उस वे में नहीं देखता हूँ उसको, एक एंटरटेनमेंट के लिए बस, जस्ट एंटरटेनमेंट। और वेब सीरीज़ भी जस्ट एंटरटेनमेंट। मुझे जो कुछ सीखना है वो मतलब मैं एक्चुअल लाइफ से सीख लेता हूँ, जो पर्सन मुझे एक्सपीरियंस शेयर करता है अपना। मतलब मैं मूवीज़ या वेब सीरीज़ से इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं होता हूँ। नहीं, तो आप किस काइंड की मूवीज़ और वेब सीरीज़ पसंद करते देखना? मोस्टली एक्शन मूवीज़। ओके। आपकी वीकनेस क्या है? अभी जैसे सब लोग मोस्टली स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं और अपन भी स्ट्रेंथ के बारे में बोलना ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं आपको ये पूछूंगी कि आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस मतलब मैं मतलब किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए, मतलब मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता हूँ। ओके, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। सो अभी भी ये पीरियड में? हाँ, ये पीरियड में भी, और मैं स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए। सो आपको अभी भी वो अभी भी होती है मुझे। सो आपने कभी सोचा नहीं इसको अपने को मतलब ओवरकम करना है? वो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ओके, जैसे एग्जांपल आप किस चीज़ पे ओवर थिंकिंग करते हो? बस यही फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा जी। सो आप ओवरकम कैसे करोगे ये चीज़ को? बिकॉज आपको भी पता है कि वो अच्छी बात नहीं। तो आप क्या करते हो? अभी कुछ तो करते होंगे उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग ऐसी प्रॉब्लम है ना कि बहुत लोगों को आती है और वो अपन चाह कर भी स्टॉप नहीं कर पाते। और कभी कभी ओवर थिंकिंग में अपने को मज़ा भी आता है, बिकॉज वो एक अपना थॉट है, अपन अपने थॉट में जी रहे हैं। सो बहुत बार वो स्टॉप करना होता है, लेकिन अपन करते भी नहीं है स्टॉप, बट वो अच्छा नहीं है। एक पॉइंट पे आपको यू नीड टू स्टॉप जी। सो आप कैसा उसको ओवरकम करेंगे? ओवर थिंकिंग मतलब अब मैं अभी जो हर किसी का होता है, मोस्टली लोग फ्यूचर को लेकर ही ओवर थिंक करते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि
भाई अब क्या होगा, अभी एग्ज़ाम्स हैं, मैंने स्टडी नहीं की, अब क्या होगा, रिज़ल्ट आएगा, घर वाले परेशान करेंगे, अच्छा नहीं आया। तो मेरे साथ भी होता है कि भाई मुझे अभी जॉब करनी है, मैं अभी जो अपनी जॉब है मतलब उससे उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे क्योंकि ओवरऑल अपना खुद का स्टार्टअप करना है, तो मुझे भी उसका ओवर थिंकिंग रहती है कि मैं कर पाऊँगा, क्या मैं नहीं करूँगा। उसमें जो मेरी पेरेंट्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा साथ देते हैं कि जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचना है, लेकिन इतना नहीं, जो हम प्रेजेंट है हमें उसमें जीना है। ओके, सो अभी आप जैसे बोला कि कॉलेज रेगुलर करते हो, जी। सो टॉपर थे आप? नहीं, टॉपर नहीं, बैक बेंचर्स थे। बैक बेंचर्स थे, तो बिल्कुल बैक बेंचर बोलने के बाद तो बॉयज़ की बहुत सारी स्टोरीज होते हैं। सो हम भी एक आपकी अच्छी स्टोरी सुनना चाहेंगे जो बहुत फ़नी भी थी और इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा कुछ तो एक है नहीं, लेकिन एक स्टोरी ये थी कि जो हम दोस्त लोग साथ में थे तो हमें बाइक्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो हम मतलब जब 2-4 का ग्रुप था हमारा, तो हम लोग जो रेगुलर थे वो एक जो अपनी गाड़ी होती है बुलेट, हम उस पर कॉलेज में आया करते थे। ओके। तो अब जो बुलेट थी तो हमारे दोस्त ने उसका जो साइलेंसर था वो चेंज करवा लिए थे हमने। ओके। तो अब जब हम लोग ने कॉलेज में आना, तब सारे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये ग्रुप आ चुका है कॉलेज के अंदर। अच्छा, अच्छी हवा थी मतलब आपके कॉलेज में। तो बस इसी बात को लेकर मतलब हमारे जो एचओडी थे तो उन्होंने हम लोग की बाइक जमा कर ली थी, मतलब उन्होंने बाइक जब्त कर लिए थे उनके पास। ओके। और वो उन्होंने मतलब 2 या 3 दिन के बाद हमको वो दी थी वापस। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं एक्चुअली। और जब बात आती ना बैक बेंचर्स बॉयज़ की, तो उनके किस्से सुनने जैसे रहते हैं। मतलब आप कभी हॉस्टल पे रहे हो? हाँ जी, नहीं मैम, मतलब मैं हॉस्टल में था, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं था, 2 या 3 साल था बस हॉस्टल में। 2-3 साल भी कम टाइम नहीं है। बहुत एंजॉय किया होगा हॉस्टल पे आपने। हॉस्टल में मतलब हॉस्टल लाइफ तो एक अलग ही लाइफ होती है, बहुत अलग रहती है। मतलब सबने ना एक बार तो भी वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, लाइफ का बेस्ट फेज होता है। सो आपका ऐसा क्या इंसिडेंट था हॉस्टल लाइफ का जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है आपके लिए, जो आपने कुछ मस्ती करी हो? जैसे बहुत बार क्या होता है मेरे फैमिली में भी, जो मेरे कजन्स और हॉस्टल में थे, सो देवर इन पुणे हॉस्टल, वो सिंहगढ़ कॉलेज के। सो उनका ऐसा था, बीच में बहुत बड़ा स्पेस था। हाँ। और साइड से फिर बालकनी वाइज रूम्स थी। सो एक कोई तो क्रिकेट मैच था, सो उनकी टीवी चल नहीं रही थी, उन्होंने डायरेक्ट टीवी लिया और नीचे फेंक दिया। सो उनका ऐसा है, वो अभी भी बहुत याद करते हैं कि हमने इतनी मस्ती करी है हॉस्टल में। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है बॉयज़ हॉस्टल के बारे में। और अभी जब आप सामने बैठे ही हो जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्टल लाइफ का, सो प्लीज़ कुछ तो भी ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाइए आपका। काफ़ी सारे हैं मैम, मतलब मैं सारे तो नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन उसमें से जो एक मेमोरेबल है वो था कि जो हमारा जो ग्रुप था हॉस्टल में, तो जो रात का टाइम था हम लोग तो सोते नहीं थे और ना किसी और को सोने देते थे। तो बस उसमें यही रहता था कि जो दूसरे बॉयज़ रूम के डोर्स वगैरह है उसको बजाकर भाग जाना, या फिर जो हम लोग मोस्टली करते थे कि बहुत सारे बकेट्स वगैरह में पानी जमा करके जो लॉबी एरिया था वो सारा फिल कर देना पानी से, और जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है उसको मिलाकर जो फॉर्म बनता है वो मिक्स कर देना सारा लॉबी एरिया में, और तब वहाँ से बॉयज़ को मतलब डोर बजाकर बुलाना बाहर। अच्छा। और फिर उनको उसमें मतलब फिसलते थे। तो छिछोरी मूवी देखी है आपने? जी हाँ। क्या रिव्यूज है आपके छिछोरी के बारे में? मतलब ठीक है, वो मूवी एक सिखा के भी बहुत कुछ जाती है, लेकिन जो उन्होंने मस्ती करी ना हॉस्टल में, सच में अगर ऐसा फेस होना लाइफ में, वो इतना मेमोरेबल रहता है कि ठीक है अपन ने बहुत एंजॉय किया। क्योंकि आफ्टर कॉलेज लाइफ नहीं होता है उतना एंजॉय, क्योंकि सब लोग इधर उधर चले जाते हैं, फ्रेंड्स भी कितना भी बुलाओ, सबकी एक डेट फाइनल होती है और उसके बाद बस हाँ ठीक है मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ। सो जिस टाइम जो टाइम है आपका फ्रेंडशिप का, सच में वो एंजॉय कर लो, वो टाइम बाद में नहीं आएगा। मतलब कॉलेज की जो लाइफ है वो हमारी रिटर्न नहीं आने वाली है। और उसके अलावा जो हमारा हॉस्टल टाइम है, मतलब हॉस्टल पीरियड जो है वो भी, मतलब अगर हम लोग को चाहिए कि हमारे फ्रेंड के साथ एंजॉय किया जाए। हाँ। बस खाली हमें ये बात याद रखना है कि हमारे एंजॉयमेंट की वजह से किसी को तकलीफ ना हो। यस, ये तो सच में, क्योंकि बॉयज़ की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन एक बार तो करना चाहिए। जी, एंजॉय तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बस हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। यस। और अभी जैसे ठीक है आपने बोला तकलीफ होती है, सो अगर अपन कुछ ना करें फिर भी लोगों को तकलीफ होती है, कुछ करें फिर भी लोगों को तकलीफ होती है। सो आपको भी बहुत लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया होगा, जैसे कभी आप साइट वर्क भी कर रहे हो। सो कोई क्लाइंट है, भले ही आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही रहती है। सो वो भी बहुत बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, स्टिल दे आर कि नहीं यहाँ पे तो कम ही रह गया, कि ये तो प्रॉपर हुआ ही नहीं, आपने टाइम पे दिया ही नहीं है। सो आप वो कैसे हैंडल करते हो?
हर साइट पर मैम ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है यस कि क्लाइंट मोस्टली सेटिस्फाई नहीं हो पाता। क्लाइंट कुछ और हमसे एक्सपेक्ट करता है जो अपने बजट में, हाँ लेकिन वो उसके बजट में पॉसिबल नहीं रहता है। ओके मतलब क्लाइंट का जितना बजट रहेगा हम उसको उतना ही फुलफिल कर पाएंगे, यस लेकिन क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है हाई होती कि मुझे कम बजट में एक बहुत ही 5 स्टार चीज़ चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं तो फिर हमें उसको समझाना पड़ता है कि सर आपका बजट इतना ही है, हम इससे ज़्यादा नहीं मैनेज कर पाएंगे। सो एक टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने खुद ने भी हैंडल करी है साइट, सो ठीक है माय क्लाइंट वाज ओके, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था जो समझ के भी लेता था। लेकिन जब मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, एक जगह पे जॉब करी थी, सो वहाँ पे भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे, ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा पैसा लगाया है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एंडिंग उनको ऐसा था कि आप मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया लेकिन मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, और वो भड़क जाते थे। लेकिन फिर भी जो डिज़ाइनर है उसको उतनी ही पेशेंटली वो क्लाइंट को हैंडल करना पड़ता था। सो आपको ऐसी सिचुएशन ऑब्वियसली आई होगी, सो आपने कैसे उसको पेशेंटली हैंडल किया है कि सामने क्लाइंट का बहुत एंगर हाई हो गया है, फिर भी स्टिल आपका भी एंगर हाई हुआ है क्योंकि समझता है हाँ। अपन कंट्रोल करके कितना करेंगे, सो आपने कैसे वो सिचुएशन को हैंडल किया है? अभी हम मतलब कैसा करते हैं कि क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, वर्क सारा ख़त्म हो चुका है, अब हमें बस क्लाइंट को कीज़ देने हैं कि भाई चाबी लीजिए आपके घर की, आपका काम हो चुका है सारा, हो चुका है yes। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता कि मैंने कुछ और सोचा था, आपने ये कुछ और बना दिया। ओके लेकिन फिर हमें उसको हैंडल करना पड़ता है कि जो चीज़ आपने बताई थी ये एग्जैक्ट वही है। अब क्लाइंट करता ये है कि वो फ़ोटोज़ वगैरह देखेगा मोबाइल में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जो कि वहाँ पॉसिबल नहीं रहती है, क्योंकि प्लान्स बनाना तो बहुत आसान है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमें क्लाइंट को संभालना पड़ता है कि सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसको बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। अब वो गुस्से में आता है, गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन हमें कंट्रोल करना है कि चलिए सर आइए पार्टी करते हैं, ओके हाँ देखते हैं बाद में करके देंगे हम आपको। फिर वो उसको 2-3 दिन में उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ओके क्यों, तो वो भी अपने को ज़रूरी है। हाँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है आपकी साइट कंप्लीट करके दे दी तो आपका और हमारा ख़त्म, इन फ्यूचर उनके थ्रू भी अपने को साइट मिल सकती है। हमें क्लाइंट बनाना है, क्लाइंट से क्लाइंट बनाने हैं कि उनका ही किसी रिलेटिव्स को भाई मतलब पूछते हैं ना कि आपके घर का काम किसने किया है, अरे वो जो है कंस्ट्रक्शन वाले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो उसका नंबर दीजिए, हम उससे काम करवाएंगे। अगर हमने उनसे बदतमीजी की तो बोलेंगे अरे नहीं उससे काम मत करवाना, वो बहुत फालतू आदमी है। ये भी सही बात है क्योंकि माउथ पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप कितना भी सोशल मीडिया पे और करो, ठीक है अभी सोशल मीडिया का ज़माना भी बहुत है, लेकिन माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अभी भी इंडियंस ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे मतलब मैम जो काफ़ी सारे साइट्स है वो हमें ऐसे ही थ्रू मिली है कि मतलब हमने रोड पर एक साइट की और मतलब हमने वहाँ किसी को नंबर वगैरह नहीं दिया, लेकिन जो क्लाइंट है उसने देखा अरे ये बिल्डिंग मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव है, क्लीननेस है, एक नीट एंड क्लीन बिल्डिंग है, मतलब किसने काम किया यहाँ पे, तो क्या बोले भाई उसने ये वाले कंस्ट्रक्शन में काम किया वहाँ पे। तो फिर उन लोग ने हमारा नंबर लेके हमें कॉल किया कि हमें भी आपसे काम करवाना है, हमने आपका काम देखा है यहाँ यस ओके। मतलब हम तो आपको नहीं पहचानते, हाँ। लेकिन आप मतलब देखकर काम आ रहे हैं, देखकर काम आ रहे हैं। सो सही बात है, आप भले ही क्लाइंट कैसा भी हो, आप अपना काम कर रहे हो तो पूरा उतनी ईमानदारी से करो, जो भी कर रहे हो अच्छी से करो और सामने वाले को अच्छा रिजल्ट दो। क्योंकि क्लाइंट को तो मैम कुछ समझता ही नहीं है ना, उसका नॉलेज जीरो है। हाँ। वो मोबाइल में देखेगा, यूट्यूब पर देखेगा कि फलां चीज़ कैसे की जाए, लेकिन हमें तो जीरो से मतलब ए से जेड तक कैसे करना है वो पता है। हाँ सही बात है। और एक्चुअली बहुत बार प्रॉब्लम इधर ही आती है कि अपन स्टार्ट में भले ही उनको रेफरेंस देते हैं कि आपको ये अच्छा लगा है, लेकिन वो डेली देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें, तो उनको अलग अलग समझ में आती है, लेकिन हर बार वो एग्जीक्यूट करना सही नहीं है, मतलब नहीं कर सकते आप। अब जैसे मैम मेरा एक क्लाइंट है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक शॉप का डिज़ाइन चाहिए था। अब मैंने उनको शॉप का डिज़ाइन दिया, लेकिन वो जो क्लाइंट था मेरा वो साथ ही साथ यूट्यूब पर खुद भी सर्च कर रहा है कि 20x40 शॉप का डिज़ाइन। हाँ। अरे मतलब आप मुझसे डिज़ाइन ले रहे हो और साथ में खुद भी वो कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। अब उसमें होता है कि मैं कुछ अलग डिज़ाइन देता हूँ उन्हें। हाँ। और वो जो देखते हैं वो कुछ अलग डिज़ाइन देखते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि हमें ये चाहिए, जो कि उनकी जगह में पॉसिबल ही नहीं है। बट वो अपन जैसे एज ए डिज़ाइनर अपने को विजुअलाइज होता है कि कैसे रहना है, वो सामने वाले को नहीं होता है। हमें मतलब जो एक्चुअल साइट है वहाँ पे देखना है, वो मतलब किसी तीसरी जगह की साइट लेकर आते हैं जो कि फॉरेन वगैरह में है या किसी हाईटेक सिटी में है कि मुझे ऐसी चाहिए। हाँ। लेकिन आप मतलब छोटे शहर में, सिटी गांव वगैरह में तो वहाँ पॉसिबल नहीं है ना। नहीं पॉसिबल। यस
सच में। और दोनों साइड ने प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। जब अपन साइट का काम करते हैं, ऑब्वियसली क्लाइंट की साइट है, उनका घर है, कुछ ऑफिस है, उनकी भी अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहती है। क्लाइंट का पैसा है, क्लाइंट का सब है, लेकिन हमें उसको गाइड करना है कि आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए। अब हमारे जो क्लाइंट है काफ़ी सारे, वो डिमांड करते हैं कि हमें अंडरग्राउंड शॉप्स चाहिए, बेसमेंट चाहिए। अब हम उनको बताते हैं कि आप जिस मार्केट में है आपकी शॉप, जहाँ काम कर रहे हैं आप, वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मे बी वहाँ पे अगले नेक्स्ट 20 से 30 साल तक वहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपकी शॉप्स अंडरग्राउंड चलना, तो आप क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो? यस, एक्चुअली एक डिज़ाइनर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट नया होता है ये फील्ड में, उनको नहीं होती इतनी नॉलेज, बस उनको ऐसा है कि ये मैंने देखा है तो ये मुझे करना है। तो एज ए डिज़ाइनर, एज ए इंजीनियर, अपनी ड्यूटी है, अगर वो नहीं है वहाँ पे सही, तो अपन उन्हें प्रॉपर समझाए, ना कि गुस्सा करे कि आपको नहीं आता है। पेशेंटली आप उनसे बात करो, वो खुद भी समझ जाएंगे। तो यस, सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि कॉन्वर्सेशन होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉन्वर्सेशन। सो अभी लास्ट आपको ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी अपनी ऑडियंस और सिविल कर रही है, सो सबके माइंड में अलग अलग क्वेश्चन है। अपनी कॉन्वर्सेशन से बहुत उनका डाउट क्लियर हुआ है। हाँ जी। लेकिन एक लास्ट मैसेज आप उनको क्या देना चाहोगे कि कैसे वो अपना करियर चूज़ करे, कैसे कॉलेज चूज़ करे, एंड कैसे ट्रेनिंग सेंटर चूज़ करे फॉर सॉफ्टवेयर्स? सबसे पहले तो जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं और सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो उन लोग को चाहिए कि वो रोज़ कॉलेज जाएं, और उसके बाद मतलब जो टीचर्स है, प्रोफेसर वगैरह हैं, जो उनसे भी बहुत सारे डाउट्स हम क्लियर करवा सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह के थ्रू आएंगे। लेकिन जब आप सेकंड और थर्ड ईयर में आ जाते हैं, तब आप में कॉलेज में इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता है। तब आप वहाँ से थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं साइट वर्क के लिए। मतलब आपने कहीं पर पार्ट टाइम जॉब की, या पार्ट टाइम आपने किसी बिल्डर से रिक्वेस्ट की कि मुझे आपसे सीखना है, मैं आपको डेली 3 घंटे या 4 घंटे दे पाऊँगा, तो वो खुशी खुशी, अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो वो कहेगा कि बिल्कुल आइए। कि मतलब ऐसे दुनिया में इंसान ऐसा तो कोई है नहीं कि फ्री में काम कोई करके देगा। तो जब आप किसी के पास जाएंगे कि मैं फ्री में आपकी साइट्स देखता हूँ या मुझे सिखाइए फ्री में, तो वो वेलकम कहेंगे आपको। और जब आपका कॉलेज ख़त्म हो जाइए तो आप एटलीस्ट 1 से 2 साल तक साइट वर्क कीजिए, जिससे आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मतलब आपको अपनी आने वाली लाइफ में क्या करना है उससे समझ में आएगा। और जो सबसे बड़ी वो चीज़ है एक सिविल इंजीनियर में होनी चाहिए, वो एक पेशेंस है। और डिसिप्लिन जो एक लीडर में होना चाहिए। और उसी के साथ साथ फिर हम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। मैं तो स्टूडेंट से प्रेफर करूँगा जो यहाँ के हैं लोकल के, वो ABC में आइए, और यहाँ पे मतलब आप आकर देख सकते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट है। क्योंकि मैं बोलने में मतलब मैं कितना भी अच्छा कहूँगा, लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं आप बिलीव नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आप आइए, वेलकम है यहाँ पे हमेशा आपके लिए। और आप आने के बाद आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट क्या है यहाँ पर, कितना फ्रेंडली टीचर्स वगैरह है। और भले ही आप लोकल के हो, मतलब संभाजी नगर में हो तो बहुत अच्छा। यहाँ पे 3 ब्रांचेस है ABC की। मेन उस्मानपुरा है, सिडको में भी है एक, और एक क्रांति चौक पे भी है। अदरवाइज़ अगर आप अदर सिटीज़ के हो, जैसे आप पुणे में हो, लातूर हो, सांगली हो, वहाँ पे भी अपने ABC की ब्रांचेस है। हाँ जी। मतलब मैं जब यहाँ पे एडमिशन ले रहा था, मुझे भी यही डाउट्स थे, क्योंकि मैं मुंबई अप डाउन बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मुझे मैम ने बताया कि ऐसा कुछ है तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारी जो नियर ब्रांच है आप वहाँ जाइए। आप जहाँ पे यहाँ पे कोर्स आप छोड़ेंगे, आप वहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई आपको वो रोक टोक नहीं है कि आपने आधा कोर्स किया फिर आप जॉब के सिलसिले में कहीं गए। तो वहाँ से जो नियर है अपना इंस्टीट्यूट, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। बहुत हेल्प हुई आपकी, जो अपनी कॉन्वर्सेशन हुई है, अपने ऑडियंस को भी बहुत हेल्प हुई है। और इन फ्यूचर हम यही दुआ करते हैं कि आपका खुद का बिजनेस भी जल्दी स्टार्ट हो, और आपको साइट्स भी अच्छी मिले, और आप अच्छे रन करो। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आई आपके साथ। थैंक यू।